हेलो एवरीवन। आज है 12 जुलाई और ये हमारी आज की टू डू लिस्ट। आज मैं स्कूल भी गया था तो उस वजह से मैं आपको इस वीडियो में यही बता दूंगा कि मैं स्कूल को, 11th के बैकलॉग्स को, रिवीजन को, इन सब चीज़ों को 12th की प्रिपरेशन के साथ मैनेज कैसे करता हूँ। तो मैं स्कूल से आ गया था 1:45 पे और लगभग 1 घंटा मैं रेस्ट किया और 1 घंटे बाद फिर मैं अपना फिज़िक्स का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी तक तो मैं फिज़िक्स के अंदर केवल डीपीपीज़ के अंदर वही करता था जो कि सर बोल देते थे कि ये वाली डीपीपी इम्पोर्टेंट है। बट अभी से सर ने बोला है कि डीपीपी के अंदर वो जेई मेंस के और एडवांस के भी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तो आज मेरा टारगेट है कि मैं स्टार्टिंग की 3 कर लूँ। तो इसी के साथ हमारा फिज़िक्स का लेक्चर हो गया है और लेक्चर में काफ़ी कुछ था, इसलिए ही मेरे को 2 घंटे लग गए। तो इसको मैं रिवाइज़ करता हूँ आधा घंटा और फिर 10-15 मिनट बाद आके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो लगभग 20 मिनट जनरल डिस्कशन ही हुआ था। एंड बाय द वे वीडियो के एंड में मैं आपको यही बता दूंगा कि मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता हूँ और मेरा कितना बैकलॉग है, कैसे कंप्लीट करूँगा। एंड मैथ्स में तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग है, तो उसको कैसे कंप्लीट करूँगा, उन सब चीज़ों के लिए मैं एक प्लान भी बनाया हूँ, तो वो भी मैं आपको एंड में बता दूँगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी ख़त्म हो जाता है एंड टाइम हो रहा होता है 8:20। तो इसके बाद मैं डिनर के लिए ब्रेक लेता हूँ। तो ये दोनों लेक्चर फिज़िक्स के हमारे एवरेजली 1 घंटे 40 मिनट के थे। तो मेरे को लग रहा था कि 3.5 घंटे में कर लूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ, 4.5 घंटे लगे। तो उसी वजह से जो मैं डीपीपी का सोच रहा था वो हमारी इनकम्प्लीट रह गई। और टू डू लिस्ट में हमारे ये भी था कि हमें ऑर्गेनिक का लेक्चर करना है, तो मैं उसको करता हूँ क्योंकि मेरे प्लान के अंदर मेरे को दिन के 3 लेक्चर तो करने ही करने हैं। अगर नहीं किया तो जो मैं जितना टाइम सोचा हूँ कि मेरा इतने टाइम में हो जाएगा कवर, उससे ज़्यादा लगेगा। एंड मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा, अगर आपके भी बैकलॉग्स हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि यही स्ट्रेस की वजह से मेरी 11th बर्बाद हुई है। क्योंकि हम स्ट्रेस तो लेते हैं लेकिन उसकी वजह से हमारे अगले दिन बर्बाद हो जाते हैं। तो बातों बातों में ये वाला लेक्चर भी हमारा ख़त्म तो नहीं हुआ है। मैंने 1.5 घंटे का देखा है क्योंकि मेरे को इसके बाद थोड़ा अपने स्कूल का भी काम करना था, नहीं करा तो आप सबको पता है क्या होता है। पर उसको करने से पहले मैं मंजिल से थोड़ा ओजोनोलाइसिस में रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव में मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था कुछ दिन पहले जब क्लास की थी। तो तब मैं सोचा था कि मेरे को रिवीजन करते वक्त समझ आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं अभी इसको मंजिल से कर रहा हूँ। तो अभी हमारा लगभग सारा काम हो चुका था और मेरे को थोड़ा सा स्कूल का भी प्रोजेक्ट वगैरह जो भी रहते हैं उनकी एक्टिविटी फाइल वो सब करना था, क्योंकि बोर्ड्स के लिए वो चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो पता नहीं फिर भी कल मांग रहे थे, तो इस वजह से करना पड़ा। तो अभी हम बात कर लेते हैं बैकलॉग्स के बारे में, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स का ही बता दूंगा। तो ये मेरा प्लान है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ओवरऑल मेरा 42 लेक्चर्स का बैकलॉग है। तो इस प्लान को मैं 9 जुलाई से स्टार्ट कर दिया था। तो मंडे से फ्राइडे मेरे को 3 लेक्चर करने हैं और सैटरडे को स्कूल से मैं छुट्टी करूँगा और बीच में भी किसी दिन कर सकता हूँ, पर उसको मैं इसमें काउंट नहीं किया हूँ, पर सैटरडे को तो किया हूँ। तो सैटरडे संडे मिला के मेरे को 6 लेक्चर करने हैं और मैं उससे ज़्यादा ही कर लिया करूँगा, पर 6 मैंने बेयर मिनिमम रखा है। तो अभी आप सोचोगे कि ये पूरे दिन लेक्चर ही देखेगा, बट ऐसा नहीं है। मैं चैप्टर जब फिनिश होता है तो उसके बाद पीवाईक्यू कर लेता हूँ और बाकी साथ साथ में अपना होमवर्क क्वेश्चंस तो होते ही हैं। सो एट दी एंड अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो शॉर्ट नोट्स में काफ़ी लोगों ने तो मेरे से मांगे भी थे इंस्टा पे डीएम करके और मैंने भेजे भी थे, बट मैं बता भी देता हूँ कि बनाता किस तरीके से हूँ। तो मैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रहते हैं चैप्टर्स में वो लिख लेता हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं मैं वो लिख लेता हूँ। केवल ये 2 काम करके ही मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ और मैं बनाता इस तरीके से हूँ कि मेरे लगभग 2 से 3 पेज में ही हो। जैसे कि ये जो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर हेलो एल्केन के मैं बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं मेनली रिएक्शंस को लिखा था और उनके इंपॉर्टेंट नोट्स को लिखा था।